वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैनवा का एक नया अपडेट, जो कि हमारा कैनवा है उसका जो डैशबोर्ड है वो नया अपडेट हो गया, उसमें कुछ नए फीचर आ गए हैं। तो आइए आज के लेक्चर में उसको देखते हैं। तो अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो वो हमारा डिज़ाइन चेंज था इससे में से। तो हमारे पास ये हमारे 4-5 ऑप्शन शो हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे सारे रिसेंट प्रोजेक्ट शो होंगे और यहाँ से हम एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं। यानी कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो शो होगी, जिसमें से हम हर चीज़ का जो साइज़ है वो सेलेक्ट करके उसमें नया डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये हमारे पास जो हमारे डैशबोर्ड पे भी शो हो रहा है वो ऑप्शन है। यानी कि ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ से न्यू ऑप्शन से भी मिल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे सारे रिसेंट डिज़ाइन है और यहाँ पर हमारा ट्रैश है, यानी हमने कोई प्रोजेक्ट डिलीट किया हो या हमसे डिलीट हो जाए तो वो हमारे ट्रैश में आ जाता है। यानी कि वो इस जगह पर आ जाता है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट को डिलीट करें तो वो हमारा इस ट्रैश पे जाएगा। ये देखिए, यहाँ से मूव टू ट्रैश करेंगे तो ये ट्रैश में ऐड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर अगर मैं रीलोड करूँ तो वो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। अगर मैं दोबारा होम पर जाऊँ और अब जाकर ट्रैश में चेक करूँ तो वो देखिए ट्रैश में आ गया है। और यहाँ से आप इसको रिस्टोर और डिलीट फॉर परमानेंट कर सकते हैं। रिस्टोर करेंगे तो ये हमारे पास बैक हमारे प्रोजेक्ट्स में आ जाएगा। तो ये कि ये दोबारा यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट डिलीट होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये चार ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो ये कैनवा में एक नई अपडेट आई है। तो इसको हम ट्राई करते हैं किसी एक को। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें से हम एक नया इमेज बना सकते हैं, यानी एआई को यूज़ करके। तो इसको ये ट्राई ड्रीम लैब नेम दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो सारे यहाँ पर शो होंगे और इसके अंदर हमारे पास ये आल का ऑप्शन है, फोल्डर है, यानी हमारे जो भी फोल्डर होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। हमारा डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर शो होगा। जो इमेजेस है वो सारे यहाँ पर आएंगे, यानी जो मैंने अपलोड किए होंगे। तो मैं अगर यहाँ पर फोल्डर मैंने अभी कोई नहीं बनाया, अगर मैं यहाँ पर फोल्डर बना जाए तो ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं फ़ोल्डर या कोर्स कुछ भी बना सकता हूँ। तो मैं अगर फोल्डर पर क्लिक करूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ पीके ट्यूटोरियल्स लिख देता हूँ या मैं पीके वीडियोस लिख देता हूँ, तो ये देखिए। और इसको मैं अपने टीम के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, यानी मैं किसी का ईमेल देकर उसके साथ मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। और मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये कि मेरे पास एक फ़ोल्डर बन गया है। तो इसमें मैं अपने डिज़ाइन यहाँ से डाल सकता हूँ। अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ, मूव टू फोल्डर पे आऊँगा और यहाँ से मेरे पास ये देखिए मेरे पास मेरा फ़ोल्डर आ गया। मूव टू फोल्डर कर देता हूँ तो ये मेरे फोल्डर में आ जाएगा। ये देखिए वन आइटम इसके अंदर आ गया है। तो ये देखिए ये फोल्डर के अंदर आ चुका है। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमारे जो टेम्पलेट है वो शो होंगे। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुए है टेम्पलेट वगैरह। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए मेन ऑप्शन शो हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इसी तरह ब्रांड किट है, ब्रांड किट आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसमें से ब्रांड किट्स और ब्रांड टेम्पलेट्स होते हैं। तो ये ब्रांड टेम्पलेट्स अभी नया ऐड हुआ है और ये इसको हम ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास हमारे सारे ऐप्स होंगे, यानी जिस पर हम कैनवा का वर्क कर सकते हैं। यानी कि उसी ऐप में रह कर हम कैनवा को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि शॉपिफाई पर रह कर कैनवा का हो, यानी कैनवा को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या उस ऐप को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हैं, आप जो भी ऐप यूज़ करना चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट ऐप पर क्लिक करना है और आपके पास एक कनेक्ट का बटन आएगा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी आईडी लेंगे या कनेक्शन ऑप्शन मिलेगा आपको।
तो वो आपने देना है। ये हर ऐप का डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए आपने उस तरह से करना है। ओके, वापस से आते हैं अपने इस पेज पर, और ये देखिए ये हमारे पास सारे वो शो होंगे, यानी जो भी एप्स होंगे वो आएंगे। और उसके बाद है ड्रीम लैब, जो कि इस अपडेट में नया अपडेट आया है। तो मैंने वो इमेज पर क्लिक किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक इमेज बनाना चाहता हूँ, या मैं अपना कोई इमेज अपलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वन बेबी विद मदर। तो मैंने ये लिख दिया, और यहाँ से मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी ये हमारे पास उसके कलर्स वगैरह स्कीम्स है। तो इसमें से मैं क्रिएटिव कर देता हूँ, और यहाँ से हम साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी किस टाइप का साइज़ हो उसका। तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, और इसको मैं अगर क्रिएट पर क्लिक करूँ, आप यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप वो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो ये देखिए ये एक मदर के साथ उसका बेबी आ गया। इस तरह से हम कुछ भी दे सकते हैं। टू बॉय प्ले इन द क्रिकेट किट इन ग्राउंड, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पर इमेज बन जाएगा। ये हमारे पास 4 इमेजेस बनाएगा, और यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास आ गए हैं, और ये नीचे हमारे पास हमारे पुराने शो होंगे। तो अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो तो वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया है। फुल एचडी क्वालिटी में ये इमेज आया है, यानी कि इसमें कोई खराबी नहीं है। तो इसलिए ये इस तरह से इमेज बन जाएगा। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और अगर इस 3 डॉट पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करें तो ये हमारे पास एडिट मोड में आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखते हैं इसका आप एडिट भी कर सकते हैं। तो और अगर आप इसको देखें ये जो हमारा बैकग्राउंड है डैश एडिटिंग मोड में, तो ये हमारा पहले डिफरेंट था और अब ये डिफरेंट हो गया है। अगर आप इस पर माउस होवर करें तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पहले हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जो वो यहाँ पर फिक्स ही रहता था, लेकिन अब अगर हम कोई चीज़ सेलेक्ट ना करें तो ये वाइट सा बैकग्राउंड आएगा। अगर मैं इस पर माउस होवर करूँ तो ये देखिए मेरे पास तब ये शो होंगे ये चीज़ें, उसके बगैर ये शो नहीं होते। तो ये इस तरह से आएंगे। अब पहले ये सारी चीज़ें फिक्स रहती थी, और अगर हम यहाँ से ये किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये देखें एडिट वाला मोड यहाँ पर भी आ जाएगा। तो मैं अगर इसको यहाँ से एडिट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एडिट करना चाहता हूँ, फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ तो वो मैं लगा सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको अगर क्रॉप करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ये देखिए ये इसके साइज़ वगैरह यहाँ से डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि मैं आपको इस ये डैशबोर्ड जो है इसका समझा रहा हूँ। यहाँ से एडिटिंग मोड में करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, रीड ओनली करना चाहते हैं, ये ऑप्शन है। और जो शेयर का ऑप्शन है डाउनलोड वाले वो हमारे पास यहाँ पर है। तो ये देखिए ये हमारे पास वो सारे ऑप्शन यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन ये जो है ये इसके अंदर आ गया। जब आप इस पर माउस लाएंगे ये तब शो होंगे। और अगर आप इसको सारे जो आपके इमेजेस हैं उसको देखना चाहते हैं, यानी जितने स्लाइड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से थंबनेल व्यू कर सकते हैं, यानी कितने स्लाइड्स आपके हैं वो शो होंगे। तो इस तरह से ये है, और इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देख हमारा कितना एचडी क्वालिटी में इसने इमेज जनरेट किया है, यानी ये हमने एआई से जनरेट करवाया है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसमें से भी आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। इसमें आप अपने नोट्स लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप अगर कोई इमेज एडिट करते हैं और कोई आप अपने
ये टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई नोट्स लिख सकते हैं या अपने लिए कोई नोट्स लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये था हमारा डैशबोर्ड जो न्यू अपडेट हुआ है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमारे कैनवा का जो नया डैशबोर्ड है वो किस तरह से है और किस तरह वर्क करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो।